तो टीम लीडर्स कमांडो हैं, उनके पास जो आज सारा का सारा कश्मीर और सारा का सारा जम्मू एन्ड काश्मीरनि पहलगामाव जाय जानाय जाथाय बेनि सायाव अपारेशन जानाय लाइभ भिडिअखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो माखासे आपडेट नोंथांमोना नैबे भिडिअजों मोननो हागोन, जेरावहाय आर्मी अफिसार सासे सोंनायनि फिननाय होबाय थादों। लोगोसे बेवहाय पाकिस्ताना बुंनायखौ जों नुबाय थादों, खौरां टाइम टु टाइम आपडेट होदों बिथांमोना जे बे जाथायावहाय गावसोर लोब्बा गैया होननानै। आरो लोगोसे दाख्लै बावैसो फरेन बा US नि भाइस प्रेसिडेन्ट फैनायनि उनावनो नैबे जाथाया जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा पाकिस्ताना लोगोसे भारताव फैनाय जोंनि भारत हादराव रेलवे आरो एयार स्पेस गासैखौबो बन्द' खालामनानै दङ। थारैनो माबायदि जामारगोन? आरो लोगोसे दासिम जों खौरां मोननाय बायदिब्ला CRPF जवान सासे मुंख्लं जाबावबाय आरो अपारेशना सोलिगासिनो। लाइभै नोंथांमोना नैबे भिडिअजों नुलांबाय थानो हागोन आरो बुजिनानै लानो हागोन। बेवहाय टक बिटुइन अफिसार एन्ड रिपर्टार नैबे लाइभ भिडिअआवहाय मोननो हागोन। हिन्दी बयबो बुजिखायो। हो रहे हैं वो यहाँ तो हो रहे हैं दुदू बसंतगढ़ एरिया में जो अभी चल रहा है, साथ में कुछ सर्चेज चल रही है मछेड़ी एरिया में, कुछ सर्चेज चल रही है अरनास में और इसी तरह से रजौरी पुंछ में भी चल रही है। तो ये जो पीर पंजाल और सियोज धार की जो है पूरी बेल्ट है चंबा तक, अभी तक जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है इस ग्रुप में से उन्होंने इनको अक्रॉस जाने नहीं दिया है। अब वो छतरू वाला इंसिडेंट हमें पता नहीं है कि इनका कोई आदमी इन्फिल्ट्रेट करके या इनके दो बंदे गए, क्योंकि वहां पे सैफुद्दौला और पारा मारे गए हैं। सैफुद्दौला और पारा जो दो टेररिस्ट थे ये जैश के, इनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो उधमपुर वाला इंसिडेंट अभी चल रहा है, ये अभी जो ये 23 को मार्च को जो अभियान शुरू हुआ है। बिल्कुल दिमाग सर मुझे याद है इससे पहले जब सोशल मीडिया पर हम लोग जुड़े थे और उस वक्त भी आपने इस तरह की जानकारी साझा की थी कि बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेट या तो हुई है या तो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें की जा रही हैं, आतंकवादी ताक में बैठे हुए हैं। क्या उससे जोड़कर हम इसे देख सकते हैं? और पहलगाम हमले को लेकर क्या हम इसे जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि अगर पीर पंचाल की रेंज जब खत्म होती है तो जाहिर सी बात है ऊपर दक्षिण कश्मीर ही पड़ता है, और कुलगाम में उरी सेक्टर में आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेट करते हुए मारे जाना, इसके अलावा टंगमर्ग में बीते कल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होना, पहलगाम का हमला होना, किस तरह से इन कड़ियों को जोड़ के देखा जाए? देखिए मेरा ये मानना है कि जो अभी एनकाउंटर जो चल रहा है उधमपुर के अंदर है, और दूसरा जो तराल फॉरेस्ट में छुपा हुआ था जो इन्फिल्ट्रेट किया है शायद अपना 28 डिवीजन सेक्टर से या बारामूला से या कुपवाड़ा सेक्टर से, ये अलग लोग हैं क्योंकि इनकी टैक्टिक्स डिफरेंट है। ये जो जम्मू वाला एरिया है ये हाईली क्वालिफाइड हाईली प्रोफेशनल लगता है। मे बी SSC कमांडोज द्वारा, अगर वो कमांडोज नहीं है तो उनके जो टीम लीडर्स कमांडो हैं उनके पास जो इक्विपमेंट है, जो राइफल्स हैं या उनके पास कम्युनिकेशन, जिस तरीके से वो टैक्टिक्स यूज करते हैं, ये पहलगाम वाला वो उसमें नहीं है। तो वो दोनों हो सकता है अलग अलग हो। पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो हो सकता है तराल फॉरेस्ट में जो ऑलरेडी छुपे हुए थे, जो सैफुल्ला और पारा जिनको कमांड करते थे, शायद उनकी तरफ से हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों मेरे को लगता है अलग अलग बातें हैं। और जो पहलगाम इंसिडेंट है वो इसलिए किया गया, मुझे लगता है चाइना की बहस पे किया गया है, क्योंकि भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, $500 बिलियन की डील लेके आए थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री $100 ऑफ बिलियन की डील कर रहे थे MBS के साथ सऊदी अरेबिया में। उस वक्त दुनिया को ये बताना जरूरी था कि हिंदुस्तान में अगर आपने बिजनेस लेके जाना है तो देखिए वहां पे हालात नॉर्मल नहीं है, और उसके लिए टूरिस्ट को अटैक किया गया। और टूरिस्ट को पहली बार अटैक हुआ है, यानी कि ये रोजी रोटी जो कश्मीरियों की थी, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। इसीलिए आपने देखा कि इवन लोकल में भी रोष है, दे आर एंटी मिलिटेंट्स नो। कल तक शायद वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते थे। आज सारा का सारा कश्मीर और सारा का सारा जम्मू सड़कों पे है, पूरा बंद लगा रखा है। कल तो पे एब्सोल्यूट टोटल बंद था, कोई ट्रांसपोर्ट सड़क पे नहीं थी, कोई दुकान कोई बिजनेस कुछ खुला नहीं था, कोई ऑफिस काम नहीं कर रहा था। तो ये एक सॉलिडारिटी है अगेंस्ट द टेररिस्ट विद इन द बॉर्डर आर्मी बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, जो एक बहुत ही वेलकम चेंज है। बिल्कुल। साथ ही साथ दिमान सर, जिस तरह से TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, पहलगाम में जो कुछ हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि TRF जैसे आतंकवादी संगठनों के पीछे छिपकर पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान सेना इस तरह के हमलों को अंजाम दिलवाती है और पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट की बात भी कही जा रही है? अपफ्रंट है विद इन वैली टू रिवाइव दी टेररिज्म, तो ये पाकिस्तानी ही हैं और इनके लश्कर वाले हैं।
वो भी पाकिस्तानी ही हैं, वो भी उनके आका भी आईएसआई के हैंडलर्स हैं। तो चाइना के कहने पे उन्होंने इनको करा है, और ये गलती उनसे हो गई कि उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया है। ये शायद चाइना की मिस कैलकुलेशन थी, हालांकि चाइना ने इसको कंडेम किया है। तो डिप्लोमेटिकली वो दुनिया को ये बताएंगे हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, परंतु एक्चुअली वो हैं। और दूसरी टीआरएस की जो बात है, मैंने तो नोटिस किया है, उन्होंने हमले की जिम्मेवारी 6 घंटे के बाद ली है।